अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। टॉपिक हमारा बफर है। तो बफर क्या होता है? बफर कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर। वो सॉल्यूशन जो किसी भी सॉल्यूशन की किसी दूसरे सॉल्यूशन की पीएच को रोके, रेजिस्ट करे, बढ़ने से रोके, ठीक है, या घटने से भी रोके, न्यूट्रल करके रखे, उसे हम बफर कहते हैं। ठीक है। अब बफर का इंसानी जिस्म के अंदर एक बड़ा जो ना काम है। वो काम क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे हम खाना जब खाते हैं स्टमक में जाता है। अब जब खाना स्टमक में जाता है तो हम ये पढ़ते आए हैं कि गैस्ट्रिक जूस दैट इज HCl जो है उस पे स्प्रे होता है उसका, और फिर वो खाने को जो है वो गलाता है, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और आपको मिलते हैं आपके जिस्म को। ठीक है। अब जब एसिड जो है गैस्ट्रिक जूस जब आपके स्टमक में आया, तो अब जब वो आ गया तो एसिडिटी होती है। ठीक है। अब कम खाना खाया है तो कम जो है वो गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, लेकिन कोई शख्स जो है तो हर 2 घंटे बाद खाना खा रहा है या हर 1.5 घंटे बाद खाना खा रहा है, तो अब क्या होगा? जितनी मर्तबा खाना खाएगा, ये अल्लाह पाक का निजाम है, तो उतनी ही मर्तबा उसके जिस्म के, उसके पेट के अंदर, उसके स्टमक में एसिड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है। जब भी आप खाना खाएंगे तो एसिड रिलीज होगा। ये बात जो है वो साइंटिफिकली प्रूव है। जब जब खाना आपने खाया तब तक एसिड जो है वो रिलीज हुआ। तो अब क्या होता है? एसिड रिलीज होने से, बार बार एसिड का रिलीज होना आपको किस तरफ लेके जाता है? आपको एसिडिटी करवाता है। ठीक है। आपको एसिडिटी हो जाती है। ठीक है। खट्टी लगारें आती हैं, या गले में जलन होती है, सीने में जलन मचती है। ठीक है। ये एसिडिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब उस एसिडिटी को खत्म किस तरह करते हैं भैया? हम इस्तेमाल करते हैं कोई सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन बफर है। तो बफर हमारी लाइफ में क्या है भाई? जैसे हम एसिडिटी खत्म करने के लिए पीते हैं, वो हम क्या पी रहे होते हैं? इनो पी रहे होते हैं। ठीक है। इनो का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है इनो का इस्तेमाल। इनो में क्या होता है? इनो में होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनो के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद है। तो इनो हमने पिया, एसिडिटी हुई हमें। इनो पीने की नौबत क्यों आई? इनो पीने की नौबत इसलिए आई क्योंकि हमने बार बार खाना खाया तो एसिडिटी ज्यादा हो गई। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब हम एक दफा खाना खाते हैं तो स्टमक में जब खाना जाता है तो एक ही मर्तबा एसिड जो है वो रिलीज होता है कुछ क्वांटिटी में। ठीक है। तो वो एसिड जो है जब रिलीज होता है तो उसके लिए हमें इनो पीने की जरूरत नहीं होती, ना हमें एसिडिटी हो रही होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने स्टमक के अंदर ही जब एसिड रिलीज होता है तो उसके बाद फौरन थोड़ा सा बफर सॉल्यूशन भी रिलीज होता है, थोड़ा सा बफर भी रिलीज होता है, ताकि क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है। ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और एसिडिटी आपको ना हो। लेकिन जब हम अपनी जान पे जुल्म करते हैं बार बार खाना खाकर, सही, तो ऐसा होता है कि एसिडिटी होती है। फिर बफर जो है वो एक ही मतलब कम क्वांटिटी में आएगा और एसिड जो है उसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी क्योंकि बार बार खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर हमें इनो की जरूरत पड़ती है, एक सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है जो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के तौर पे। ठीक। टाइप्स ऑफ बफर्स पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ बफर, 2 टाइप्स के बफर होती हैं, एक एसिडिक बफर है और दूसरी बेसिक बफर है। इसको हमने क्यों टाइप में अलग डिफरेंट रखा है कि कंपोजिशन जो है दोनों की चेंज है। एसिडिक बफर जो है बनते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रांग बेसिक सॉल्ट। आपने एक वीक बेस को किसके साथ मिक्स करना है? स्ट्रांग बेसिक सॉल्ट के साथ। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहां लिखा है, मैंने एसिडिक एसिड को CH3COOH को सोडियम एसीटेट के साथ मिलाया जो कि एक स्ट्रांग बेसिक सॉल्ट है, तो मेरे पास क्या बन गया? मेरा एक एसिडिक बफर बन गया। ठीक है। अब एसिडिक बफर का एक्शन क्या है, इसका काम किस तरह होता है, वो तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ इतना है कि आपको टाइप्स बतानी है और खत्म करना है। ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसका एक्शन भी आप पढ़ेंगे, एसिडिक बफर का और बेसिक बफर का एक्शन किस तरह होता है। लेकिन हम जिक्र उसका नहीं कर रहे, जो बुक में हम सिर्फ वही बात करेंगे। तो ये एसिडिक बफर हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। बेसिक बफर कैसे बनता है? मेड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। आपने वीक बेस को किसके साथ मिलाना है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट के साथ। तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक बेसिक बफर बन जाएगा। उसके एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो कि वीक बेस थी, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है उसको मिलाया, तो क्या किसकी फॉर्मेशन होती है? बेसिक बफर की फॉर्मेशन होती है। तो ये है बफर सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस? जो रेजिस्ट करते हैं द चेंज इन पीएच को। ठीक है।